कुंभ राशि है, अगर आपका नाम ग पर है, स पर है, तो ये वीडियो पूरा देखना दोस्तों, ये आप ही के लिए वीडियो है। दोस्तों, कुंभ राशि वालों के लिए अब बहुत अच्छा समय आ गया है। कुंभ राशि वाले बहुत परेशान हो रहे थे, शारीरिक समस्या उनके आ रही थी, उनके मानसिक उद्वेग आ रहा था, उनके हर एक काम जो थे वो रुक रुक के हो रहे थे या रुकावट आ गई थी, काम बढ़ नहीं रहे थे। तो दोस्तों, अब बहुत बड़ा सहयोग बन गया है। कुंभ राशि के अंदर 3 ग्रह का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ रहा है वो राहु का पड़ रहा है, क्योंकि राहु आपकी राशि के अंदर गोचर कर रहा है। राशि के अंदर गोचर राहु जब कर रहा है तो यहां पर शुक्र और केतु की दृष्टि भी अब कुंभ राशि पर पड़ गई है दोस्तों। और जैसे ही कुंभ राशि पर शुक्र और केतु की दृष्टि पड़ी है तो दोस्तों ये आपका स्वर्णिम समय अब यहां से शुरू हो गया है दोस्तों मैं हाजिर हूं आपका दोस्त पंडित ललित शर्मा इस नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, कुंभ राशि वालों के लिए जो समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं अब बहुत कम हो जाएगी और धीरे धीरे उनको लाभ होने लगेगा। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों को क्या क्या लाभ होगा मैं लगन के अनुसार बता रहा हूं। आपकी कुंडली के अंदर जो लगन है, अगर आपकी राशि कुंभी है और आपके जो चीजें होने वाली है आगे, वो मैं उस चीजों को आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपका मेष लगन है और आपकी कुंभ राशि है तो यहां पर अचानक आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है दोस्तों। लाभ जो अभी नहीं हो रहा था, इतने दिनों आप जो काम अटक रहे थे वो अचानक ही आपके काम होंगे, आपको धन लाभ होगा। साथ ही साथ अगर आपके किसी के मकान नहीं है तो उसके मकान का लाभ भी ये कुंभ राशि वालों को देने वाला है। दोस्तों, बात करेंगे, अगर आपकी कुंभ राशि है और लगन आपका वृषभ है तो यहां पर दसम भाव के अंदर यहां पर राहु गोचर कर रहा है। और राहु जब यहां गोचर कर रहा है दसम भाव के अंदर तो दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी बात यह हो गई कि शुक्र के दृष्टिपात से यहां पर व्यापार स्थल में आपका कार्य बढ़ने वाला है। व्यापार में जो रुकावटें आ रही थी वह रुकावटें अब यहां दूर होने वाली है। दोस्तों, अगर आपका मिथुन लगन है और मिथुन लगन के अंदर राहु जो है वो यहां भाग्य भाव के अंदर आया है दोस्तों। कुंभ राशि और आपका मिथुन लगन भाग्य भाव यानी 9वां स्थान जहां पर ये आया है, और जब राहु 9वें स्थान पर आता है तो भाग्य के द्वार को वो खोल देता है, भाग्य के अंदर वो वृद्धि करता है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि यानी लक्ष्मी माता की दृष्टि, मैं दोस्तों शुक्र को लक्ष्मी मानता हूं, और लक्ष्मी माता की दृष्टि जब राहु के साथ पड़ती है तो यहां पर राहु अच्छा लाभ देता है, भाग्य उदय होगा। जिन के भाग्य उदय नहीं हुए भाग्य उदय होगा। जो जातक राजनीति में भाग लेते हैं तो उनको बहुत बड़ा पद यहां पर मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव भी वहां जीतने वाले हैं। दोस्तों, आपकी वाणी के अंदर यहां प्रभाव बढ़ेगा और धर्म के प्रति आपकी आस्थाएं बढ़ेगी, क्योंकि जो 9वां भाव होता है वो धर्म का भाव होता है, 9वां भाव भाग्य का भाव होता है। और अगर कोई न्यायिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो यहां पर उनको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, जो वकील चुनाव लड़ रहे हैं, जो वकील जो है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वकालत के अंदर, तो वहां भी उनको यहां पर लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपकी कुंभ राशि है और यहां कर्क लगन है तो 8वें भाव के अंदर यहां पर राहु की स्थिति यहां पर है। दोस्तों, यहां पर साझेदारी व्यवसाय में आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। मगर एक दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपका कर्क लगन है और कुंभ राशि है तो यहां गाड़ी बहुत ध्यान से चलाना, नहीं तो एक्सीडेंट का यहां भय करता है दोस्तों, क्योंकि ये लंबी यात्राएं देता है। राहु यहां पर विदेश यात्राएं करा रहा है, क्योंकि शुक्र के साथ कर रहा है तो यहां पर आपको विदेश यात्राएं आएगी, हवाई यात्राएं आपको करने का यहां मौका प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपकी कुंभ राशि है और आपका यहां पर सिंह लगन है तो सप्तम भाव के अंदर यहां पर राहु की स्थिति है, और सप्तम भाव के अंदर यहां राहु की स्थिति है तो यहां पर स्थिति इस प्रकार से है कि क्योंकि सिंह राशि सिंह लगन के अंदर यहां केतु और शुक्र चल रहा है और दोनों, तो आपको पत्नी से बातचीत करने में बहुत सावधानी रखनी है, खाने पीने में आपको सावधानी रखनी है, और पत्नी के परिवार से आपको यहां लाभ प्राप्त हो रहा है। दोस्तों आपके ऐश मौज का समय यहां शुरू हो गया, क्योंकि आपका जो सिंह लगन है सप्तम भाव के अंदर यहां राहु है, कुंभ राशि है, तो यहां पर आपके घर के अंदर मांगलिक कार्य यहां होंगे। दोस्तों बात कर रहा हूं, अगर आपकी कुंभ राशि है और आपका अगर कन्या लगन है तो दोस्तों यहां शत्रु भाव के अंदर राहु की है, तो यहां शत्रु जो है परास्त होंगे। और जो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उस कोर्ट केस में आपको लाभ की स्थिति प्राप्त हो जाएगी, आपकी जीतने की संभावना, और आप जीत भी जाएंगे, संभावनाएं भी बढ़ती है और जीत भी जाते हैं दोस्तों। मगर यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपके मामा से आपकी नहीं पड़ती है तो मामा से आपको यहां पर अपमानित होना पड़ सकता है। दोस्तों, बात कर रहे हैं कुंभ राशि जिनका स और ग परिणाम है, मैं लगन के अनुसार बता रहा हूं, जो बात बता रहा हूं बिल्कुल अक्षरश आपके यहां व्यतीत होगी। दोस्तों बात करूंगा, अगर आपका
कुंभ राशि है और लगन तुला है, तो यहाँ पर पंचम भाव के अंदर यहाँ पर राहु की स्थिति है। पंचम भाव पुत्र का होता है, तो यहाँ थोड़ी पुत्र के प्रति चिंता बढ़ाता है। अगर कोई कुंभ राशि का जातक है और कोई विशेष सब्जेक्ट उसको चयन करना है तो विशेष सावधानी रखना, क्योंकि ये शिक्षा में भटकाव यहाँ लेके आता है और यहाँ रुकावटें लगता है। मगर जो प्रतियोगी परीक्षा है उस परीक्षा में पास होने की संभावना को ये बढ़ा रहा है। तो ये आपको क्या बात करनी है कि मीठा खाने में सावधानी रखें, क्योंकि ये पेट का भाव है। साथ साथ विषय चयन के अंदर सावधानी रखें। और अगर कोई कुंभ राशि वाला है और अगर उसका कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो विशेष सावधानी रखें, आपके ऊपर लांछन लगने की संभावना बढ़ाता है। दोस्तों, कुंभ राशि अगर आपकी है और आपका अगर वृश्चिक लगन है तो यहाँ पर चौथे भाव के अंदर यहाँ पर ये राहु की स्थिति आ रही है और सामने दसम भाव के अंदर यहाँ केतु और शुक्र की स्थिति आ रही है। तो दोस्तों, आपको अपने माता के प्रति चिंता रहेगी, मगर यहाँ सुख में वृद्धि करता है। मगर ये काम आप करेंगे, अगर आप कोई अनर्गल काम कर रहे हैं तो आपका अनर्गल काम आप बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये राहु जो है वो यहाँ पर अच्छा फल नहीं देता, मगर माता की आयु को दीर्घायु करता है। अगर माता बीमार है तो उसको स्वस्थ करता है। दोस्तों, बात कर रहा हूं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों के लिए क्या क्या असर डाल रहा है। अगर आपकी कुंभ राशि है और आप धनु लगन है तो यहाँ पराक्रम भाव में दोस्तों मैं बात कर रहा था कि धनु लगन के अंदर यहाँ पर ये तीसरे भाव के अंदर आया है। तो तीसरे भाव के अंदर ये जब धनु लगन में आया तो पुलिस सेवा में जो काम करते हैं, पराक्रम क्षेत्र में जो काम करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर विशेष फायदा होगा दोस्तों, विशेष लाभ यहाँ प्राप्त होगा। उनके जो संचार के जो साधन है, कम्युनिकेशन का भाव है, संचार में उनको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ उनके पदोन्नति की संभावनाएं बनती है, पदोन्नति करवाएगा और स्थानांतरण भी यहाँ होगा, क्योंकि पदोन्नति होती है तो स्थानांतरण भी यहाँ होता है। दोस्तों, अगर आपका यहाँ पर मकर लगन है तो ये दूसरे भाव के अंदर आया है। अगर आपकी कुंभ राशि मकर लगन तो ये धन भाव के अंदर आया और धन भाव में ये वृद्धि करता है। दोस्तों, आप मगर कोई अनर्गल अगर काम करते हैं तो अनर्गल काम से भी आपको धन प्राप्त होगा। दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ये ध्यान रखें, क्योंकि पिता का भाव है तो पिता से बातचीत करने में या विशेष आपको सावधानी रखनी चाहिए। और अगर आपके मुंह में गर्मी के कारण छाले होते हैं तो आप निश्चित तौर पर आप डॉक्टर को दिखाएं। और ये समय जो है इसमें आपको गर्म चीज नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, बात कर रहा हूं अगर आपकी कुंभ राशि है तो ये आपके मस्तिष्क पर बैठा है, यहाँ मनोविकार बढ़ाता है। दोस्तों, अनर्गल बातें जो है उन बातों में आदमी समय खराब कर देता है, वह जगह जगह भटकता है और यहाँ समय खराब करता है। तो दोस्तों, अगर आपके कुंभ राशि है और आपके प्रथम भाव के अंदर बैठा है, आपका लगन भी कुंभ है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक रेमेडीज बता रहा हूं, उस रेमेडीज को करना है। जिन दिन दोस्तों के जो बताया और वैसा नहीं हो रहा है तो मैं रेमेडीज बता रहा हूं। आपको आपकी मध्यमा उंगली के अंदर एक कटेला जो नगीना है वो धारण करना है। कटेला आपको होता है तो मार्केट में मिल जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पाएंगे, अगर धारण नहीं करते हैं, तो आपको आसमानी कलर का रुमाल जो है वो आपकी जेब के अंदर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप कुंभ राशि हैं और आपको विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं, जो मैंने बताया उससे विपरीत जा रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको हनुमान जी महाराज को 11 पीपल के पत्तों की माला शनिवार के दिन शाम को 4 बजे सिंदूर की टिकिए लगाकर, सिंदूर की बिंदी लगाकर और उनको चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, और आप क्या जानना चाहते हैं, अगर आप मेरे से परामर्श लेना चाहते हैं तो यह कमेंट करें, मैं आपको परामर्श भी दूंगा। और मेरे और भी कई वीडियो यहाँ लगे हैं, उन वीडियो को आप देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।